नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे 138 के मामले में यानी चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त अपीली कोर्ट से मुकदमा कैसे जीते। यानी कि किसी कारण से अगर अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय में या जिस न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा है वहां से हार गया और उसने अपील की है, तो अपीली न्यायालय में उस मुकदमे को कैसे जीतेगा ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कई सारी गलतफहमियां जो आपके दिमाग में बैठी होती है उस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो आपकी मांग पर बनाया गया है तो इसमें कुछ स्पेशल जो पूछा है उस पर भी बात करेंगे, है ना। सबसे पहले देखो, जो कुछ गलतफहमी होती है कि आप कोई मुकदमा हार गए हैं अभियुक्त, आपका पहला प्रहार यहां तो आपके वकील साहब कि उन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की यहां रहता है, या फिर आपके जज साहब पे रहता है कि उन्होंने फैसले को या आपके मामले को सही समझा नहीं और फैसला दे दिया, या फिर आप दोनों में से किसी एक पर यह आधार लगाते हो, आरोप लगाते हो कि इन्होंने पैसा ले लिया, है ना। तो ये बात, इस पर कितनी सच्चाई है, इसका कैसे पता लगाएं, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, आप अगर अपील में मुकदमा जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये बातें बारीकी कोई नहीं बताने वाला आपको है। सबसे पहले जो एक काम करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण काम बता रहा हूं, क्या काम है? मन को एकदम शांत रखकर जो आपका फैसला है उसको करीब 3 से 4 बार पढ़ना है आपको खुद को। हार गए वो लास्ट लाइन नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़नी है, पूरे फैसला हो, चाहे वो 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, ध्यान से उसको 3-4 बार पढ़ना है, ठीक है। आप खुद ही ढूंढोगे कि कहां गड़बड़ हुई थी, ठीक है। फैसले में ही हार का कारण होता है, तो क्या वो कारण सही है गलत है, आपको खुद को ढूंढना है। 3-4 बार उस फैसले को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक कागज पर आपको नोट करना है कि आपकी मुकदमा के हारने के कारण जज साहब ने क्या लिखे हैं। भले ही आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी, जज साहब बिक गए, ये हो गया, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एक बार यह देखना है कि फैसले में जज साहब ने हार के कारण क्या लिखे हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो हार के कारण लिखे हैं आपके, क्या आपकी पत्रावली यानी आपका जो मुकदमा है उसमें वास्तव में उन चीजों की पूर्ति नहीं की गई थी या कोई गलती रह गई थी। ये आपको कंप्लीट खुद को ही देखना। अगर आपको फैसला पढ़ना नहीं आता तो दूसरों से पढ़वा कर एक बार बारीकी से जांच खुद अपने स्तर पर करने। भले आप बिल्कुल कम पढ़े लिखे हो, आपको कानून में कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी 2-3 बार आप फैसला पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि गड़बड़ कहाँ पर हुई। तो दूसरा तरीका, हालांकि वो पहला तरीका आपको करना ही है, आपके क्षेत्र के 3 वकील साहब, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, उनको वो पत्रावली की कॉपी बतानी है प्लस फैसला बताना है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी वकील साहब पत्रावली या फैसला पढ़ने के ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए ले लेंगे? 1000 रुपए बस, है ना, या 1500 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। आपके लाखों रुपए का मामला है तो 1, 2 और तीनों वकील साहब को साफ साफ बोल देना कि मुझे सिर्फ आपको पत्रावली पढ़कर ये मुझे जो आपसे प्रश्न पूछने हैं वही मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे मुकदमा लड़ाऊं नहीं लड़ाऊं इसका आप अभी निर्णय में नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मुझे कुछ क्वेरी करनी है, पूछना है। तीनों से आपने पढ़वा दी पत्रावली, उन तीनों से आपको मुख्य रूप से एक प्रश्न, 2 जो प्रश्न पूछने हुई है कि क्या फैसला सही है, यानी कि आपकी पत्रावली पढ़ने के बाद जो जज साहब ने फैसला दिया वो सही दिया है या गलत दिया है ना। तो उनका उत्तर क्या होगा कि हां जज साहब ने सही दिया है, या उनका उत्तर होगा कि नहीं फैसला गलत दिया है। हो सकता है 2 का अलग उत्तर हो, 1 का अलग उत्तर हो, कोई चीज उत्तर आए तो आपको लिखना है। अगर गलत उत्तर दिया, गलत फैसला दिया है तो क्या आधार नहीं माने और ये फैसला दिया है मुझे बता दीजिए, वो लिख के बता देंगे कि जज साहब को ये आधार मानने चाहिए थे, अधीनस्थ न्यायालय ने आधार नहीं माने, इसके कारण फैसला गलत। और सही फैसला दिया है तो अब मैं इस मुकदमे को अपील में कैसे जीतूंगा, ठीक है ना। तो
तो बताएंगे कि भैया आपको और गवाह पेश करना पड़ेगा, या आपको कोई दस्तावेज पेश करना पड़ेगा, ठीक है, या जिसकी क्रॉस हुई है, जिसको उसकी क्रॉस सही नहीं है, उसको पुनः क्रॉस में बुलाकर सही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हाँ, आपके अपीली कोर्ट में भी आप कोई गवाह और पेश कर सकते हो, दस्तावेज पेश कर सकते हो, और उसी व्यक्ति को जिसकी जीरत रह गई है या जिसकी जीरत सही नहीं उसकी सही कर सकते हो। अगर आप न्यायालय को संतुष्ट कर दो कि वास्तव में गलती हुई है, तो न्यायालय निश्चित रूप से आपको मौका देगा अगर आपने पुटअप सही किया है तो, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में यह बात बैठी कि अगर अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला जो गलत दिया है, पत्रावली को बिना समझे दे दिया है, तो फिर आपको कोई गवाह पेश करना जरूरी नहीं है, ना कोई दस्तावेज पेश करने। जो गलती अधीनस्थ न्यायालय ने की है, उस गलती को सामने जो अपील वाला न्यायालय है, उन जज साहब को बताकर फैसला आप आपके पक्ष में करा सकते हो। सीधी सी बात है कि अगर जज साहब नहीं समझ पाए या उन्होंने समझने में कोई गलती कर दी, तो आपको कोई गवाह पेश करने की जरूरत नहीं है, ना कोई दस्तावेज। और अगर जज साहब सही समझ पाए थे और कोई फाइल में कमी रह गई है, तो फिर आपको उस कमी को पूरा करना है, क्योंकि बिना कमी को पूरा किए, अगर मान लो अधीनस्थ न्यायालय ने सही फैसला दिया है ना, उन्होंने लिख दिया 2 और 2 4 होते हैं, फैसला सही है किया, फिर आप अपील में गए, नहीं 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 वकील साहब ये तो गलत है, जज साहब ये तो 5 होते हैं, तो 5 कैसे होते हैं, उसमें एक और मिलाना पड़ेगा ना, बिना मिलाए तो अपील वाला न्यायाधीश कैसे करेगा। तो वो एक कैसे जोड़ना है ये आपको बताना पड़ेगा, कोई कौन सी कमी रहेगी। मेरा कहने का मतलब सीधा सही है कि आपका जो फैसला हुआ है उस फैसले में क्या कमी रहेगी जिसके कारण वो फैसला आपके विरुद्ध है। आप सही थे तो फिर फैसला आपके विरुद्ध में क्या है, तो उस कमी को आप ऊपर वाले न्यायालय में बिना पूरी किए, बिना, अगर आप सीधी बहस कर लेंगे तो वही फैसला आएगा, फिर आप गलतफहमी रह जाओगे जो इतने साल से पाल रखी थी, है ना। तो वो आपको गलतफहमी नहीं पालनी है। जनरली ये देखा गया है, जैसे मान लो मेरा नाम मुकेश कुमार है, ठीक है ना, मैं कोई मुकदमा लड़ा चेक का और वह वो मुकदमा में हार गया, तो एक मानव प्रवृत्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति हार अपने आप में स्वीकार नहीं करता, वो किस पे डोल देगा ये हार, मुकेश कुमार जी के वजह नहीं यार जज साहब समझ नहीं पाए, जज साहब मिल गए नहीं हो गया, सो बात। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी अपना ध्यान है। मैं अपने ऊपर ले रहा हूं कि एक मानव प्रकृति होती है कि कोई व्यक्ति मुकदमा हार जाता, मैं हार गया तो मैं किसी न किसी को बहाना है, तुमने ये गवाह नहीं लाया, तेने ये नहीं बोला, तेने वो नहीं किया, खुद अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहते। तो आपको मैं बता दूं, आपके वकील साहब ने गलती की या जज साहब ने गलती की, इनको तो कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं, नुकसान किसको हुआ, आपको। अब वो आपको कहां से कराना है ठीक, कि अपील कोर्ट से, है ना, यही तो है ना। इसका रोना कब तक रोगे कि ये वो कर दिया वो कर दिया, जो हो गया जो हो गया, अब आपको सही करवाना है अपील कोर्ट से। तो अपील कोर्ट से सही कब होगा, जो कमी रह गई है उसको पूरा करोगे, यानी कोई गवाह नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, है ना, वो सारे आप कमी पूरी करोगे तो ही मामला जाके वो पूरा बैठेगा। अगर आपने वो कमी पूरी नहीं की, वो बात सीधी बहस कर ली, तो नहीं बैठेगा, वापस वो का वही फैसला आ जाएगा और इस बार जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अपील न्यायालय में सीधी जमानत नहीं होती है ना। एक बात मैं और बता दूं, मैंने जो ये 3 वकील साहब के जो नाम बताए, नाम क्या नंबर बता, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आपको पूरी कोशिश करनी है एक बार 3 वकील साहब से पूरी तरह से सलाह लेनी है। उनको मुकदमा लड़ने की नहीं देना, सलाह लेनी है कि साहब इसमें क्या कमी रहेगी, मैं कैसे क्या करूं तो मेरा यह मामला बैठ जाएगा। तीनों की बातों में अगर दम लगे, तीनों में से 2 का भी बहुमत हो गया और आपने खुद ने फाइल पढ़ी, तो आप भी अगर उसमें सेटिस्फाइड हो गए, हाँ ये गलती होगी, उस गलती को सही करने पर फिर आपको उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के या जिस राज्य में रहते हो वहां के आपके हाई कोर्ट के फैसले है कि नहीं है, तो वो फैसले भी आपको पहले से ही व्यवस्था करनी, अपील कोर्ट में जाते ही मामला खटाक से बहस हो जाती है, तो वहां पर ये सारी चीजें पहले आपको प्रबंध कर लेनी चाहिए। अगर अपील कोर्ट में आप कोई गवाह बुलाना चाहते हो या कोई दस्तावेज पेश करना चाहते हो या जिन्हें में पुनः बुलाना चाहते हो, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटी आप पहले करके रखें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। अगर आपका मन कहता है, देखो हार जीत का फैसला, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ पूरी रूप से धोखाधड़ी हुई है और मैं जज साहब को ये बात मेरे वकील समझा नहीं पाए या हम इसको बता नहीं पाए कैसे हुए,
तो अपील कोर्ट में आपके जीतने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। जज साहब को अगर आप पूरी बात बताएंगे, वो सुनेंगे, बताने वाला चाहिए। तो अपील निचली कोर्ट से मुकदमा हारने का मतलब ये नहीं कि आप अपील कोर्ट में भी मुकदमे हार जाओ। अपील कोर्ट में फैसले पलटते रहते हैं, एक नियम, इसीलिए तो अपील कोर्ट लगी। निचली कोर्ट गलती करेगी, उसको सुधारने के लिए अपील कोर्ट लगी। अपील कोर्ट भी गलती कर देती है, हाई कोर्ट भी गलती करती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर देती है। सिंगल बेंच से डबल बेंच के फैसले पलटते हैं ना। तो इसमें एक कोर्ट से मुकदमा आने पर इतना निराश आपको होने की जरूरत नहीं, हौसले की जरूरत है। क्योंकि आप निराश होकर जब सामने वाला पैसा नहीं मांगता, उसने चेक का दुरुपयोग कर लिया, आपके चेक में ज़्यादा अमाउंट भर दिया और आपने उसको पैसा दे दिया, तो आपने एक तरह से अपराध को बढ़ावा दिया है। आप अगर मुझसे भी कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8619876831, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे फ़ोन करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने का क्या है कि आपके पास कोई भी गौशाला हो, वहाँ पर आपको 500 रुपये की रसीद कटवाकर मुझसे सलाह पूछ सकते हैं कि भाई वकील साहब गौशाला में रसीद करवा के इस नंबर पर भेजें, तो हम आपको अगर जो भी उचित सलाह होगी वो देंगे। यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, गौशाला में या दान हो और गौशाला में गायों के धार्मिक कार्य में पैसा जाए। गौशाला नहीं होने पर या बहुत मुश्किल है, गौशाला कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी बात कर सकते हो, जिसमें आपको ये पेमेंट, गूगल पेमेंट इस नंबर पे करना होगा। पर प्रायोरिटी आपको 99%, 100% गौशाला में देनी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने आप को मोटिवेट करें। फैसले को आज ही पढ़ें ताकि आपको खुद पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ, दुनिया क्या कह रही है। आप खुद इसका नतीजा निकालो, भले आप बिल्कुल पढ़े निकले हो, पर एक दो बार फैसला पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। और 2-3 वकीलों से जरूर सलाह लें, शांति से बैठ कर लें। कोर्ट में दापड़ दीपड़ सलाह लेने नहीं जाए। जब उनको वकील साहब फ्री हो तब उनके जाएँ, ऑफिस में जाएँ, उनको बोले कि मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, आप मेरे फाइल आज लीजिए, फोटोकॉपी पढ़िए, सुबह 2 दिन बाद 4 दिन बाद मैं आऊँगा, मुझे पॉइंट लिख के ये प्रश्न के उत्तर बताइए, क्या मैं मुकदमा जीतूंगा, नहीं जीतूंगा तो हारूंगा तो क्यों हारूंगा, जीतूंगा तो मुझे क्या करना है। ये सारे पॉइंट बना के फिर आपके जो वकील साहब लड़ रहे हैं उनसे उन पॉइंटों को मिलान करके आप मुकदमा लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सत्य की जय होगी। थैंक यू।